चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो इंडिया सहित काफ़ी सारे देशों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न सिरदर्द यहाँ पे बनी हुई है। जहाँ तक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात करें, यहाँ पे जो भी गरीब देश डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, तो चाइना उनको फाइनेंस करता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है जो कमर्शियली वायबल नहीं है। नाउ दीज कंट्रीज वॉन्ट बी एबल टू रिपे द चाइनाज डेट। जब वो कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो इनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मतलब ये चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर में यहाँ पे काम करने के लिए मजबूर होंगे। चाइना की मिलिट्री या फिर नेवल जो प्रेजेंस है यहाँ पे किसी न किसी तरीके से यहाँ पे रहेगा। तो श्रीलंका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, जहाँ पे इसने जो हम्बनतोता पोर्ट है वो 99 ईयर की लीज पे चाइना को दे दिया, और इंडिया के बिल्कुल बैकयार्ड में यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस इंश्योर हो गई। तो इसी तरह का प्रयास चाइना यहाँ पे नेपाल के अंदर भी यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। और जिस इंस्ट्रूमेंट का इसके लिए यूज़ किया जा रहा है वो है BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसे कहा जाता है, या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इसके अंदर चाइना ने 2013 में इसे स्टार्ट किया। इसके अंदर चाइना पूरे स्पेशली अगर हम देखें यूरेशिया के अंदर जो लैंड रूट्स हैं या सी रूट्स हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको फाइनेंस कर रहा है। ओके, काफ़ी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं यहाँ पे इसने लगाए हुए हैं। हर तरह के प्रोजेक्ट, चाहे वो रेलवे हैं, रोडवेज हैं, यू हैव मैरी टाइम पोर्ट्स, गैस पाइपलाइन, हर तरह के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे चाइना की तरफ से फाइनेंस किया जा रहा है। ये मैप केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। इंडिया इज़ नॉट पार्टी ऑफ BRI प्रोजेक्ट्स। इसी तरह का इन्फ्लुएंस चाइना जो है नेपाल में भी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि चाइना ने जितनी तेज़ी से नेपाल में इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया है, उसके बाद ये फियर क्रिएट हो गए कि चाइना जो है कि नेपाल जो है चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है या इस तरफ स्लाइड कर रहा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है जापान की तरफ से जो एड दिया गया है 2.7 बिलियन नेपाली रुपीज़ का, इसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि नेपाल जो है क्या चाइनीज़ डेट ट्रैप में जा चुका है या उस तरफ मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको प्री मेंस की जो प्रिपरेशन है 46,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल कराई जा रही है। अभी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जापान ने जो 22 मिलियन का ग्रांट दिया है, ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब एक तरह की डेवलपमेंट असिस्टेंस यहाँ पे दी गई है। दिस इज़ इन द विराटनगर सिटी। विराटनगर सिटी इंडिया और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों को पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, और वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड करने में ये जो ग्रांट है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम करेगी। लेकिन इस पूरी ग्रांट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके इम्पोर्टेंस को हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए पूरा देखते हैं कि नेपाल जो है, नेपाल ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। जो असिस्टेंस है, फॉरेन असिस्टेंस या फॉरेन एड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिपेंडेंट रहा है। और इसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से आ रहा है। जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से अगर यहाँ पे कोई भी पैसा सहायता आ रही है तो उसका कोई भी इशू नहीं रहेगा। अराउंड 60-70% इसकी जो असिस्टेंस है, डेवलपमेंट जो भी फॉरेन ग्रांट है या फॉरेन असिस्टेंस है, वो यहाँ से आ रही है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से। बचा हुआ जो 30-40% है वो बाइलेटरल लेवल पे आ रहा है, मतलब देश जो हैं, जैसे मान लीजिए USA ने किया या चाइना ने किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं चाइना भी यहाँ पे टॉप 5 के अंदर रहा है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से चाइना बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं, चाइना जो है अगर ये जापान है इससे भी यहाँ पे आगे निकल के आ गया। और जिस एग्रेसिव तरीके से चाइना के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं फियर क्रिएट करता है कि नेपाल जो है ये कहीं ना कहीं डेट ट्रैप के अंदर फंस ना जाए, या इस तरफ नेपाल जो है मूव कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर इस तरह के लोन्स अगर नेपाल को प्रोवाइड किए जाते हैं और नेपाल उन लोन को वापस नहीं रिपे कर पाता है, डेट कर्जे के अंदर फंस जाता है, तो जो नेपाल के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा चाइना का। चाइना की डोमिनेंस वहाँ पे काफ़ी रहेगी। ओके, नेपाल अपनी फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन लेने के लिए उतना ऑटोनॉमी नहीं रख पाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द फियर्स हियर। और इसी को देखते हुए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि चाइना के जो डेट ट्रैप हैं वो नेपाल को वाकई में इस ट्रैप के अंदर तो नहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल इस पे लिखे गए। तो जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की यहाँ पे बात करते हैं, इसको अगर हम एक बार देखें तो इसकी पूरी शुरुआत होती है 2015 में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे हो जाती है 2015 के अंदर, जब KP शर्मा ओली जी यहाँ पे आते हैं
और हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ इश्यूज़ रहते हैं, वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हो पाते हैं, फिर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज यहाँ पे लगाया जाता है इंडिया के द्वारा, और फिर कहीं ना कहीं नेपाल जो है चाइना की तरफ देखना स्टार्ट करता है कि चाइना हमें यहाँ पे मदद करेगा टू बाईपास इंडिया। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे साइन होते हैं, और उनमें से एक आपका प्रोजेक्ट है ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट, ये साइन होता है। इसके अलावा नेपाल जो है यहाँ पे BRI प्रोजेक्ट को भी साइन कर देता है, और इसी के अंदर एक प्रपोज की जाती है रेलवे लाइन। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रेलवे लाइन आपकी आ रही है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से नेपाल को पूरा कनेक्ट करेगी, है ना। तो इंडियन बॉर्डर तक ये जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल सीमलेस हो जाती है कि चाइना जो है नेपाल के थ्रू इंडियन बॉर्डर तक ये कनेक्टिविटी यहाँ पे रख सकता है। तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा कंसर्न था। हालांकि ये एक प्रपोज्ड आपकी रेलवे लाइन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है, बट स्टिल देर आर कंसर्न, क्योंकि ये बताया गया नेपाल को कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, आप इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें, ये सारे सपने नेपाल को दिखाए गए, जैसे दूसरे कंट्रीज़ को दिखाए गए, चाहे वो श्रीलंका हो, लाओस में भी कुछ इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, या हम मालदीव्स की बात करें, ठीक है, केन्या इज़ देयर। तो बहुत सारे कंट्री ऑलरेडी चाइना के इस डेट ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि शुरू में उन्हें लगता है कि हमारे ये प्रोजेक्ट बनने से, जिसमें चाइना हमें कर्जा दे रहा है, इसके बनने के बाद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, काफ़ी सारा रेवेन्यू आएगा, और हम चाइना का कर्जा तो चुका ही देंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना जिन प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इसी तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और इसके अलावा अगर हम चाइना के इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करने का प्रयास करें, तो जैसे ये एक डील हुई थी, और यहाँ पे जो नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे जो ऑनरशिप है या स्टेक है, हिस्सेदारी 70% इस चाइनीज़ कंपनी के पास है। तो डेफिनेटली ये जो चाइना का कंट्रोल है नेपाल की इकोनॉमी पे, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो BRI प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे जो प्रपोज्ड हैं, जिनको इन्होंने साइन किया है, अगर ये फाइनलाइज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली देयर वुड बी ए ह्यूज कंसर्न। इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा, जहाँ पे नेपाल के ऊपर चाइना का डोमिनेंस रहेगा, और कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ दिखाई देगा। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे चाइना की बेल्ट एंड रोड को हम काउंटर कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ग्लोबल गेटवे करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया, लेकिन अभी ये अपनी बिगनिंग फेज में ही है ना। ये अब काउंटर करेगा नहीं करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। ऑलरेडी यूरोप में हम देख रहे हैं अपने इश्यूज़ हैं, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जिस तरह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। इसी तरह का एक और प्रयास बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इनिशिएटिव लिया गया G7 देशों के द्वारा, इसके द्वारा भी किया गया, लेकिन इनकी अभी भी सक्सेस जो है बहुत मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल फेज में है, इनको अनाउंस ही किया गया है। तो यहाँ पे एक इफेक्टिव तरीका यही है चाइना की डेट ट्रैप इसको काउंटर करने का, कि बाइलेटरल लेवल पे जो कॉपरेशन है वो यहाँ पे नेपाल के साथ बढ़ाया जाए। जिस तरह से अभी रिसेंटली 500 मिलियन का फॉरेन ग्रांट USA ने यहाँ पे दिया था, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन फाइनली नेपाल की पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था, साइन कर दिया था। तो इस तरह के जो बाइलेटरल लेवल पे जो डील्स हो रही हैं, जो असिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे BRI प्रोजेक्ट को, क्योंकि अभी BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, वो अपनी इंसिपिएंट स्टेज में है, बहुत ही बेसिक। तो यहाँ पे बाइलेटरल लेवल पे जो काम किया जा रहा है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो जापान की तरफ से ये एड दिया गया है, इसको हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल एक तरह से इंडिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि चाइना को यहाँ पे काउंटर एक तरह से मिल रहा है। नेपाल के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि नेपाल को अदर अल्टरनेटिव मिल रहे हैं, चाइना के अलावा और भी ऑप्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी अपने स्टोर ओपन कर रहा है 12 मार्च से। यहाँ पे जाके आप अनअकैडमी प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में रहेगा। 27 मार्च को नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। अनअकैडमी के साथ आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच या लाइव मेंटरशिप के सभी बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर है, और 0% EMI के साथ आप लोन भी ले सकते हैं। नए बैचेस 16 मार्च से स्टार्ट है, जिनमें सिलेबस पूरा कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।